बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज मैं एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर। ठीक है, और वो वीडियो है बहुत से लोगों के लिए यकीनन बहुत फेथफुल साबित होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी। और वो इस तरह से कि आपके घर की बहुत सी ज़रूरत की अशिया होती हैं और आजकल बिल्कुल सेफ़ नहीं होता घर में रखना, चोरी का ख़तरा होता है या कुछ भी। तो उसकी वजह से मैं आपके जो एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आई हूँ बैंक की, ठीक है, किसी भी बैंक की, वो है लॉकर्स। ठीक है, तो लॉकर यही होता है कि हर बैंक के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और बैंक जो है वही चीज़ जो आप घर में उसको प्रोटेक्ट नहीं रख सकते, वो आप बैंक में ला के लॉकर्स में रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हों, चाहे आपकी ज्वेलरी हो, या इसके अलावा कुछ भी आपकी कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, छोटी ऐसी चीज़ जो कि उस लॉकर में एडजस्ट हो सके, यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है और आप ला के उसको वो करें। ठीक है, तो आप उसको लॉकर्स में रख सकते हैं। ठीक है, इंतहाई सेफ़ होता है, बहुत अच्छी, मतलब मेटल और मतलब लॉकर की मैं आपको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग बता रही हूँ कि वो इस तरह से होती है कि वो बिल्कुल सेफ़ होता है, बिल्कुल सेफ़ होता है। ठीक है, तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट बैंक में जाके लॉकर जो है वो ओपन करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा अलाइड की बात करती हूँ, तो मैं आपको अगर अलाइड बैंक का भी बताऊँ तो आप अलाइड बैंक में आके भी अपने लॉकर जो है वो ओपन करा सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस ले सकते हैं। लॉकर का क्या होता है कि 4 साइजेस में होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है और एक्स्ट्रा लार्ज होता है। ठीक है, और इन्हीं के साइज़ के हिसाब से इनकी जो है वो या तो रेंट चार्ज किया जाता है या सिक्योरिटी फ़ीस चार्ज की जाती है। ठीक हो गया, तो अगर रेंट होगा तो वो रेंट आपको हर साल पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर तो आपके अकाउंट में होते हैं। अच्छा, उसके साथ होता क्या है कि लॉकर ऐसे नहीं होता, लॉकर के लिए आपका अलाइड में अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप अकेले इंडिविजुअली लॉकर लेना चाहते हैं, मतलब अकेले लेना चाहते हैं, तो आप अकेले ले सकते हैं। अगर आप जॉइंट यानी कि किसी के साथ इकट्ठा लेना चाह रहे हैं तो इकट्ठा भी ले सकते हैं। होगा ये कि अगर आपने जॉइंट लेना है तो आप जॉइंट अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, और अगर आपने सिंगल लेना है तो सिंगल अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि आपका सिंगल लॉकर है और आप चाह रहे हैं कि आपके भाई, आपके बेटे या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी, आपकी बेटी या किसी को भी आप मैंडेट देना चाहते हैं। मैंडेट इस तरह से कि वो आपके बिहाफ पे लॉकर ऑपरेट कर सके, तो वो भी आप दे सकते हैं, जितने चाहे लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उनकी भी अलाइड में सीपी जो होती है वो बननी ज़रूरी होती है। अकाउंट बेशक ना हो, लेकिन सीपी एक कस्टमर प्रोफाइल होता है, वो बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, पहली चीज़। सेकंड, आप ब्रांच अकाउंट खुल गया। ठीक है, अकाउंट भी आप आसान अकाउंट पे लॉकर नहीं हो सकता, आप नॉर्मल अकाउंट खुलवाएंगे उसके ऊपर आपको लॉकर होगा। फिर इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें हम लोग पहली चीज़ पे चलते हैं, रेंट पे। रेंट पे अगर आप लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सपोज आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आप लॉकर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आपसे लॉकर की, क्योंकि एक की भी होती है, आपसे की सिक्योरिटी लिया जाएगा। ठीक है, वो की सिक्योरिटी होती है कि हाँ, वो सिक्योरली आप अपने पास रखेंगे, सारा कुछ है, तो उसका 3000 अलग से चार्ज किया जाता है। ठीक है, और बाकी जो है लॉकर का फर्स्ट ईयर का रेंट हो जाता है। ठीक है, अब वो रेंट कितना है? रेंट होता है जी, स्मॉल लॉकर की बात करते हैं, 3750 रुपये। ठीक है, 3750 रेंट है, और उसके ऊपर FED मिला के ये बन जाते हैं 4350 रुपीज़। ठीक हो गया, और उसके साथ 3000, ये फर्स्ट ईयर का बता रही हूँ, 3000 की सिक्योरिटी ऐड हो जाता है। अब 4350 तो आपका रेंट है जो कि आपसे कटेगा हर साल, लेकिन यही 3000 जो कि सिक्योरिटी आपसे लॉकर ओपनिंग के टाइम पे लिया है, ये जब भी आप लॉकर सरेंडर करेंगे, ये 3000 आपके जिस भी अकाउंट के साथ लॉकर टैग था उस अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रूरी सेकंड चीज़ अब क्या है कि ये आपको मैंने एक रेंट की पूरी सीरीज़ बता दी है। अब दूसरा है कि अगर आप सिक्योरिटी पे लेना चाह रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी वाला जो है वो आप समझेंगे कि आप मुफ्त में लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुफ्त में किस तरह से कर रहे होते हैं कि 5 साल का एग्रीमेंट होता है और आप लॉकर सिक्योरिटी पे ले लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें इसमें भी हम स्मॉल लॉकर की बात करते हैं, तो 60,000 रुपया इसकी सिक्योरिटी है। 60,000 आप अपने अकाउंट में रखेंगे और जब आपको लॉकर इशू होगा सिस्टम में, तो वो 60,000 आपके अकाउंट से उठा लिए जाएंगे। उसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या 10 दिन
वट एवर, जब भी आप चाहें कि नहीं जी मुझे लॉकर सरेंडर करना है, मुझे लॉकर नहीं लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना लॉकर सरेंडर करेंगे और वही 60,000 आपके अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। 1 रुपया नहीं कटेगा, एग्जैक्ट 60,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक है कि बस कुछ टाइम के लिए आपके वो फंड्स जो हैं ज़रूर साइट पे हो जाते हैं, लेकिन वो फ़ंड 5 साल बाद, 10 साल बाद या 2 दिन बाद भी अगर आप लॉकर छोड़ते हैं तो वो 60,000 आपके अकाउंट में वापस रिफ़ंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है। इसी तरह मीडियम लॉकर है, मीडियम का भी यही है, साइज़ थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। अगर आप कहते हैं एग्जैक्ट साइज़ भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मीडियम स्मॉल से जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लार्ज होता है, लार्ज स्मॉल से 3 टाइम्स होता है, और जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो स्मॉल से 4 टाइम्स होता है, ठीक है। स्मॉल भी अगर आपने सिर्फ ज्वेलरी रखनी है या पेपर्स रखने हैं तो स्मॉल भी इनफ है, लेकिन फ़र्ज़ करें आप चाह रहे हैं कि जी सब सारे घर में फैमिली बड़ी है, ठीक है, और सबकी ज्वेलरी है और भी कुछ चीज़ें, तो आप उस हिसाब से अपना जो साइज़ है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो रेंट जो है वो रिफ़ंड नहीं है, रेंट आपका हर साल कट जाया करेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ऑटो कट जाएगा, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो मैनुअली जो है वो उसी टाइम कस्टमर से कहा जाता है कि आप रेंट कर दें और हम लोग अपना लॉकर का रेंट जो है वो रिकवर कर लेते हैं। और क्या होता है कि आप लॉकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बात आ गई मेन चीज़ की कि किस तरह से आप लॉकर ले सकते हैं, सारा कुछ, ठीक है। अलाइड में अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप जॉइंटली लेना चाहते हैं जॉइंटली ले सकते हैं, सिंगल लेना चाहते हैं सिंगल ले सकते हैं, जितने लोगों को चाहे मैंडेट देना चाहें उतने लोगों को मैंडेट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, लॉकर एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपको बैंक से ही मिलेगा। आपने सिंपल अपनी 2 पिक्चर्स लेकर आनी है। एक पिक्चर जो है वो आपकी लॉकर के रजिस्टर पे लगती है, जब आपको सिग्नेचर करते हैं तो थ्रू पिक्चर आपको वेरीफाई कर लेते हैं, और दूसरी आपकी लॉकर एप्लीकेशन फॉर्म पे लगती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं इसकी सिक्योरिटी की तरफ, किस तरह से ये सिक्योर है। पहली चीज़ आप जब भी ब्रांच आएंगे, ठीक है, आपकी सबसे पहले क्या है, मैं सिर्फ इस टाइम अलाइड बैंक का सारा बता रही हूँ, मुझे बाकी बैंक्स का इतना पता नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी बाद में बताऊँगी, ठीक है। अलाइड का सिक्योर किस तरह है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आप बैंक विजिट करेंगे आप कहेंगे कि मैं अपना लॉकर ऑपरेट करूँगी। अच्छा, उससे भी पहले आपको लॉकर इशू हो गया, लॉकर इशू होगा तो आपको एक की इशू की जाएगी। एक मास्टर की होती है, बैंक की होती है, ठीक है, वो की सब लॉकर्स में लगती है, ठीक है। और उसके बाद एक कस्टमर की होती है। अब बैंक की जो की होती है, लॉकर की जो होती है वो पहले लगती है, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर की लगती है। जब तक दोनों कीज़ नहीं लगेंगी लॉकर ओपन नहीं होगा। कस्टमर आके खाली अपनी की नहीं लगा सकता, ठीक है। और इसका अब क्या मतलब है कि अगर कोई और बंदा आपके घर में फ़र्ज़ करें उसको उसके लॉकर की मिल गई है और वो कहे कि जी मैंने लॉकर ऑपरेट करना है, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पहले बैंक की लगेगी और उसके बाद जो है वो कस्टमर की लगेगी। फिर मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपका लॉकर रजिस्टर में पिक्चर लगी हुई होती है, ठीक है। आपको आने से पहले, विजिट से पहले, मतलब लॉकर विजिट से पहले आपके रजिस्टर पे साइन भी कराए जाते हैं। और अब एक और फीचर इन्होंने ऐड किया है बायोमेट्रिक का, कि जब भी आप लॉकर यूज़ करने आएंगे आप क्या करेंगे, आप बायोमेट्रिक करेंगे। तो बायोमेट्रिक करेंगे तो वो पता चल जाएगा जी आप सर अच्छा वही है, हाँ जी, बायोमेट्रिक होगी, शक्ल सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा। लेट सपोज मैंडेट होल्डर आता है, मैंडेट होल्डर भी आएगा तो उसकी पिक्चर जो है वो लॉकर रजिस्टर पे लगी होगी। अगर कोई थर्ड पर्सन आता है, वो कहता है मैं उन्हीं के घर से आया हूँ, मुझे उन्होंने भेजा है, उसको किसी भी सूरत में लॉकर ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक हो गया एक चीज़। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि की ठीक है, 2 कीज़ होंगी। एक की बैंक की होती है जो कि मास्टर की होती है, पूरी जो हमारे पास शेल्फ होती है, ठीक है, उसमें वही की लग रही होती है, ठीक है, कैबिनेट जिसे हम कहते हैं। सब की एक ही लग रही होती है, लेकिन हमारी एक अकेली की लगने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक कस्टमर की नहीं लगेगी तब तक लॉकर बंद नहीं होगा। उसके बाद लॉकर जब बंद करना है, आपने फ़र्ज़ करें यूज़ कर लिया, और उसके बाद जब आप लॉकर लॉक करेंगे तो वो आपकी अपनी की से ही हो जाएगा, ठीक है। कोई कैमरा किसी किस्म का कुछ भी लॉकर रूम में नहीं लगा होता, वो इसी वजह से नहीं लगा होता ताकि आप लोग जो है वो सिक्योर सुकून से, आपके लॉकर में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं वो किसी को उसके बारे में पता ना चले। जब एक पार्टी लॉकर यूज़ करने गई हुई है, हम किसी दूसरे कस्टमर को लॉकर ऑपरेट नहीं कराते हैं, उसकी भी यही वजह है कि एक कस्टमर सुकून से जो भी उसके डॉक्यूमेंट जो भी सारा कुछ है
कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि आप 5 मिनट में लॉकर से बाहर आए यूज़ करके, या 10 मिनट में, आप जितना टाइम लेना चाहें आप सुकून से ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या है, मैंने आपको उसके सिक्योरिटी फीचर्स भी बता दिए और सारा कुछ बता दिया, ठीक है। और इस तरह से मतलब ब्लॉकर जो है वो एक इंतहाई यूज़फुल चीज़ है, और मेरा ख़्याल है कि अगर आपको है ज़रूरत है तो ज़रूर इस फैसिलिटी को अवेल करें। मैंने आपको 2 ऑप्शंस बता दिए हैं, ठीक है। तो बस दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की, अगर कुछ मैं भूल भी गई तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बताऊँ। और बस कुछ मेरी मसरूफ़ियत थी, उसकी वजह से मैं ज़रा अपने चैनल से दूर थी, वीडियोस वगैरह नहीं बना रही थी। अब इंशाल्लाह आपको डेली अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप प्लीज़ मुझे ख़ुद भी बताया करें कि आपको किस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो डेफ़िनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी यही है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।